मॉर्निंग युवा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड आप लोगों ने पार्लियामेंट का एमपी का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, प्रेसिडेंटल कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में आपने सुने होंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। तो फर्स्ट हम इसका देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इंग्लैंड से ओरिजिन हुआ है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये जो चलन है या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो वर्ड का ओरिजिन इंग्लैंड से हुआ है। तो क्राउन ऑफ इंग्लैंड ऑफर्ड lucrative एग्जीक्यूटिव पोजीशंस टू मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स टू बाय लॉयल्टी। दैट मीन्स इंग्लैंड में इंग्लैंड का जो क्राउन, दैट मीन्स वहाँ का जो राजा हो या तो रानी हो, ठीक है, वो क्या करते थे कि हाउस ऑफ कॉमन्स कहने का मतलब जैसे कि इंडिया में आपका लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ का लोकसभा वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड के लिए, ठीक है। दैट मीन्स इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो इंडिया का साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया का लोकसभा वही इंग्लैंड के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर जो है, दैट मीन्स एमपी ऑफ लोकसभा, इन लोगों को इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को इंग्लैंड का जो क्राउन जो होते थे वो लोग डिफरेंट पोजीशन दिया करते थे। दैट मीन्स इसीलिए ये लोग देते थे अच्छा, जिसमें लाभ ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, पैसा अच्छा कमाई हो, इस तरह का पोस्ट इन लोगों को दिया करते थे वहाँ का क्राउन, ताकि वो जो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर जो है क्राउन के प्रति वफादार रहे, उनका फेथफुल रहे और उनका काम करे, ना कि वो एक लेजिस्लेचर बनाने का काम करे। दैट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन का एक्चुअल काम होता है मेकिंग लॉ, लेजिस्लेचर बनाना। किंतु यहाँ पर अगर क्वीन और द किंग वहाँ का इन लोगों को ये लिक्रेटिव एग्जीक्यूटिव पोजीशंस दे रहा है, दैट मीन्स इन लोगों को कोई अच्छा जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो, कमाई अच्छा हो, ऐसा अगर कोई पोस्ट ऑफर कर रहा है वहाँ का क्राउन, तो ये हाउस ऑफ कॉमन को एक तरह से कहूँ तो एक खरीदने का जैसा काम हुआ और उनको अपना फेवर में लाने का जैसा काम हुआ, उनके प्रति फेथफुल बनाने का काम हुआ, ठीक है। सो लॉ वॉज पास टू प्रोहिबिट सच पीपल, इसीलिए वहाँ पर कानून बना इस तरह का व्यक्तियों को रोकने के लिए। बिकमिंग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनने से उन लोगों को रोकने के लिए, ताकि वो लोग क्राउन के प्रति वफादार न रह करके हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर जो है लेजिस्लेचर मेकिंग के प्रति, पीपल के प्रति वफादार रहे, ठीक है। तो ओरिजिन हुआ ये इंग्लैंड से। अब इंडिया का बात करते हैं। इन इंडिया आर्टिकल 102 and 191 of Constitution says a person shall be disqualified from Lok Sabha or Rajya Sabha if he she holds office of profit। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 102 and 191 यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, दैट मीन्स किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं लोकसभा अर्थात राज्यसभा का पोस्ट से इफ़ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड्स करता है। दैट मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब कि आपका ये दूसरा भी इस तरह का कोई एक लुक्रेटिव पोस्ट, ठीक है, जिसमें उनको प्रॉफिट हो, इनकम ज़्यादा हो, इस तरह का कोई एक गवर्नमेंट पोस्ट में वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो उस केसेस में इन लोगों को यहाँ से लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा का मेंबर से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट क्लियरली डिफाइन व्हाट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज। तो अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ किस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर में रखेंगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है।
द फॉलोइंग कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर इंडिया का केसेस में देखेंगे तो ये जो दिया हुआ जो आपका कुछ पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर में आते हैं। अगर ये व्यक्ति एमपी या तो एमएलए बनते हैं तो उनको उस पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उनको एमपी या एमएलए बनना होगा तो इस पोस्ट से पहले रिजाइन करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड पोस्ट, जॉब, ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड पोस्ट हो, जॉब हो, ऑफिसेस हो, ठीक है, उन लोगों को पहले यहाँ से रिजाइन करना होगा तब वो एमपी बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, द पोस्ट विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन डिसमिस बाई गवर्नमेंट। ऐसा पोस्ट जो टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल में हो, दैट मीन्स उसका रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, एंड गवर्नमेंट कैन डिसमिस देम, दैट मीन्स गवर्नमेंट कभी भी उसको डिसमिस भी कर सकता है। दैट मीन्स पूरा रिमोट कंट्रोल, जिस पोस्ट का पूरा रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट का पास हो, ऐसा पोस्ट में जो व्यक्ति ऑलरेडी है उनको एक साथ एमपी भी बनना लोकसभा का ये अलाउ नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा अगर आप किसी ऐसा पोस्ट में हो जो टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल में है, उसका रिमोट कंट्रोल, ठीक है। गवर्नमेंट उसको कभी भी डिसमिस भी कर सकता है। तो आप यहाँ एमपी ऑफ लोकसभा नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप एमपी ऑफ लोकसभा बन रहे हो, आपका मेन काम है लेजिस्लेचर मेकिंग, कानून बनाने का, और आप यहाँ एक गवर्नमेंट का अंडर में हो तो गवर्नमेंट का हाथ में है आपका रिमोट कंट्रोल। तो आप यहाँ लेजिस्लेचर जो है बनाएंगे तो उसमें आप इम्पार्शियल डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो आप द पोस्ट ऑफ विच गवर्नमेंट इज पेइंग सैलरी एंड ऑल, और इसी तरह से ऐसा पोस्ट जिसका सैलरी हो, ओके, और भी अलाउंसेस वगैरह सब गवर्नमेंट दे रहे हो, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के अंडर में हो टोटली, तो आप यहाँ एमपी ऑफ लोकसभा नहीं बन सकते हो। पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस टू एग्जेम्प्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू सर्टेन पोस्ट, जॉब, ऑफिसेस। अब ऐसा नहीं है कि टोटल जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पोस्ट है, ओके, वो सभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर में आएगा और वो लोग एमपी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट भी चाहे तो और स्टेट का लेजिस्लेचर भी चाहे तो कानून बना सकते हैं और वहाँ पर कानून बना करके ये लोग ऐसा कानून यहाँ पर पास कर सकते हैं कि जिसके जरिए कुछ पोस्ट है, कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पोस्ट है जिसको हम लोग छूट दे सकते हैं प्रॉफिट ऑफ ऑफिस से, ठीक है। दैट मीन्स उस पोस्ट को प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का अंडर नहीं रखा जाएगा। तो अगर वो एमपी और एमएलए भी बने तो उनका एमपी एमएलए का पोस्ट जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं जया बच्चन वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम राज्यसभा। अब यहाँ पर देखिए जया बच्चन को राज्यसभा का जो पोस्ट है यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया। वेल शी वॉज ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ यूपी फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन। ये जय बच्चन जो थे आपका राज्यसभा का भी एमपी थे, साथ साथ उत्तर प्रदेश का फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन का चेयरपर्सन भी थे। तो अब इनको यहाँ पर राज्यसभा का एमपी से डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन का जो पोस्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर में रखा गया है, इसीलिए। और इसी तरह से 2006 में सोनिया गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिजाइन किए इन्होंने बहुत सारा पोस्ट से। क्यों? क्योंकि इनको प्रेशर आया अपोजिशन से और अपोजिशन का कहना था कि ये जो पोस्ट होल्ड कर रहे थे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन सेज द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली इंक्लूडिंग सीएम। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहते हैं कि असेंबली में, जैसे कि बिहार का असेंबली में देखेंगे 243 एमएलए से टोटल, ठीक है, तो इसका 15% मेंबर जो है एमएलए जो है वो अपना मिनिस्टर बन सकता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट को हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर नहीं रखते, किंतु इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना असेंबली में एमएलए है और
हम मैक्सिमम को अगर मिनिस्ट्रियल पोस्ट देंगे तो ये फिर टोटली आपका गवर्नमेंट का ही कंट्रोल में हो जाएगा। तो लेजिस्लेचर मेकिंग में जो होगा इसका इन्फ्लुएंस जो होगा फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नेसेसरी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अंडर यहाँ जो एमपी को डिस्क्वालीफाई जो किया जाता है ये इसीलिए ज़रूरी है, ये सेपरेशन करने के लिए लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को। दैट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव मीन्स जो देश के चलाने वाला जो है, ये दोनों आपका सेपरेट हो, दोनों को मिक्सअप ना करे। इसीलिए दोनों में सेपरेशन लाने के लिए, पावर में सेपरेशन लाने के लिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये आपका जो लॉ है फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है।